और साल में 3 बार करते हैं। अब तक कितना किया है मालूम है आपको? मालूम है? भूल जाते हो ना? मैं बताता हूं, याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इस देश के किसानों के बैंक खातों में सीधा 2,60,000 करोड़ रुपया जमा करवाया है। सीधी मदद भेजी है, और मैं सीधी में बोल रहा हूं, सीधी मदद। प्रधानमंत्री आज किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। एक लोगों ने उनका अभिवादन किया। जो मंच पर शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर, ध्यान दीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए 19वीं किस्त पे बड़ी अपडेट है, ध्यान दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वीं इंस्टॉलमेंट का अपडेट जारी कर दिया है। वैसे तो आप सभी दोस्तों जानते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो वो भी बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना की जो राशि है किसानों को वो 4 महीने के अंतराल पे दी जाती है, तो जिसके तहत किसानों को 20वीं इंस्टॉलमेंट की जो राशि है वो अभी नहीं मिलेगी। किसानों को यूट्यूब पे बहुत ही बुर्बक बनाया जा रहा है, बुद्धू बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है कि दोस्तों आज मिलेगा पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट, कल मिलेगा, कल 11 बजे मिलेगा, परसों 12 बजे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है दोस्तों वो हर तरीके से दी जाती है, हर महीने के 4 अंतराल पे दी जाती है, यानी कि हर 4 महीने के अंतराल पे दिए जाते हैं। जो इसका क्राइटेरिया है दोस्तों वो अभी नहीं हुआ है, 4 महीने पूरे नहीं हुए, तो ध्यान दीजिए, बेवकूफ नहीं बनना है। और पीएम किसान योजना की जो 20वीं किस्त है वो किसानों को अभी नहीं मिलने वाली है। तो साथ में दोस्तों हम बताएंगे बहुत सारी योजना के बारे में भी, खाद के लिए बीज की सभी योजना के बारे में धीरे धीरे, और पीएम किसान योजना कब किसानों को मिलने वाली है, 20वीं इंस्टॉलमेंट कब मिलने वाली है, ये भी हम आपको बताएंगे। किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट ये है कि पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में होकर जानकारी दी है कि देश के परिश्रमी यानी कि जो किसान खेती कर रहे हैं उन्हीं किसानों को 20वीं किस्त की धनराशि मिलेगी। जैसा कि बता दें कि बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के किसान होते हैं, जैसे कि फल, मछली पालक, दूध वाले, सब्जी वाले, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के किसान होते हैं जो कि पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं और लेना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक अहम जानकारी हम देने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जैसा कि आपको बता दें, किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी कोई भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी है, तभी आप पीएम किसान योजना के साथ साथ, सीएम किसान योजना के साथ साथ, खाद बीज योजना के साथ साथ 25 योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, या फिर इनकम टैक्स भर रहा है, या फिर अदर कोई और बात है, तो आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वो भी हम आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी कैटेगरी को उससे मैटर नहीं है, लेकिन आपके पास 1 एकड़ तक यानी कि 1 बीघा तक जमीन होना अनिवार्य है। अगली बात हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं को दिया जाता है जो कि ईकेवाईसी सही समय पे करवा चुके हैं। यानी कि अभी भी अगर आपने ईकेवाईसी नहीं करवाया और पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सही समय पे ईकेवाईसी करवा लीजिए, जमीन का भूमि सत्यापन करवा लीजिए, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए, और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चाहे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन करवा सकते हैं। तो इसकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दिया कि आप कुछ दिन पहले ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करके रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आवेदन दिया और कुछ दिन बाद आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल जाएगा, 20वीं इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि 20वीं इंस्टॉलमेंट में अभी समय है, काफ़ी लंबा समय है, इसीलिए आपको 20वीं इंस्टॉलमेंट अभी नहीं मिलेगा। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बुर्बक बनाया जा रहा है कि आज मिलेगा 20वीं किस्त, कल मिलेगा 20वीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, आपको कौन कौन सी योजना का लाभ मिलेगा वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे कि बता दें पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, उसके बाद बता दें कुछ ही दिनों में सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि बता दें महाराष्ट्र में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना बहुत जल्द मिलने वाली है, महिला एवं पुरुष दोनों को, ठीक है। यानी कि जिनके नाम पे जमीन होता है, महिला हो या फिर पुरुष हो, उनके खाते में 2,000 रुपये राज्य सरकार देती है। साथ ही महिला सम्मान योजना का भी उद्घाटन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को भी हर महीने 500 से लेकर 1,000 रुपये तक की धनराशि प्राप्त हो।
तो वो भी हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से राज्य में राज्य सरकार जो है वह पैसा दे रही है। तो पहले नंबर पे हमने बता दिया महाराष्ट्र के बारे में, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन सभी राज्यों में अब जो है दोस्तों वो बिहार में भी राज्य सरकार कुछ ही दिनों में राज्य सरकार भी 2000 रुपये ट्रांसफ़र करने वाली है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कोई अभी बिहार के बारे में ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ, लेकिन अन्य योजना जो है दोस्तों वो बिहार में भी चालू कर दिया गया। उसके बाद बताना चाहते हैं कि पीएम किसान, सीएम किसान के बाद भी किसानों को खाद और बीज के लिए 2 किस्तों में पैसे दिए जाएंगे, यानी कि 5-5 हज़ार रुपये के अंतराल पे दिए जाएंगे। यानी कि पहली किस्त जो है वो किसानों को मिलना शुरू हो गया। अगर अभी तक आपने खाद और बीज के लिए 5,000 रुपये की धनराशि के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया खाद और बीज के लिए, तो जल्दी कीजिए। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि तीसरी योजना क्या है। तीसरी योजना में बहुत सारी योजना है, जैसे कि बता दें पीएम किसान योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ जो है वो दिया जाता है, जैसे कि विश्वकर्मा योजना, महिला सम्मान योजना, बहुत सारी योजना है दोस्तों जो इसमें शामिल है। उसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं, उसका अलग अलग नियम है, अलग अलग क्राइटेरिया है दोस्तों। अगर आप चाहें तो पीएम किसान योजना के साथ साथ और अलग से भी 30,000 रुपये की धनराशि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि 2-2 महीने के अंतराल पे। ठीक है, तो आपको अगर इस सभी के बारे में नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे और कैसे आप आवेदन दे सकते हैं, कैसे अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ये भी हम आपको पूरी जानकारी के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले किसानों को खेती करने में काफ़ी समस्या होती थी। बिल्कुल सही सुना, और बहुत ही अहम योजना है जो कि सबसे लोकप्रिय है, जो कि जिसका नाम है फसल बीमा योजना। बिल्कुल सही सुना आपने। पहले जो किसान खेती करते थे उन्हें काफ़ी समस्या होती थी। अगर खेती करने लगे, अगर किसी भी रीजन से फसल बर्बाद हो गया तो उसका भरपाई कौन करेगा, वो लागत कहाँ से ऊपर होगा। लेकिन बता दें अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फसल उगाने से पहले उसका रकम अदा कर दिया जाता है किसानों को। ये भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा नियम बनाया है, जिसके तहत सभी किसान काफ़ी खुश भी नजर आते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि फसल बीमा योजना पे क्या बड़ा अपडेट है। ध्यान दीजिए, पीएम फसल बीमा योजना के तहत 10,000 रुपए की वित्तीय लाभ जो है वो किसानों को दी जाती है। जैसे कि बता दें, अगर आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है, अगर वो जमीन में आपने गेहूं, चावल, दावल कुछ भी उगा चुके हैं, या फिर किसी भी रीजन से वो फसल बर्बाद हो जाता है, ध्यान दीजिए, यानी कि पानी के कारण, धूप के कारण, हवा की जो भी कारण से अगर आपका फसल थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो आप सही समय पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन देने के दौरान ध्यान दीजिए, आवेदन आप 24 घंटे से लेकर 48 घंटे से लेकर अब जो है दोस्तों वो 2 दिन तक कर दिया गया है। ठीक है, 2 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 10,000 रुपये की धनराशि मिलेगी, या फिर उससे ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है तो ये आंकड़ा 30,000 रुपये तक की जा सकती है। तो दोस्तों फसल बीमा योजना के तहत ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं मनाते हैं कि आपका फसल बर्बाद हो जाए, आपका मेहनत जो है वो रंग ना लाए, हम ऐसा नहीं सोचते। किसी भी रीजन से, किसी भी परेशानी से आपका नुकसान हो जाता है तो इसका समाधान हो सकता है। तीसरी और चौथी योजना की बात करें तो आवास योजना। ध्यान दीजिए, आवास योजना दोस्तों इतनी अच्छी योजना है कि हम बता नहीं सकते कितने बेघर को घर मिला है। यानी कि गांव से लेकर शहर तक हर गली में, हर कोने में सरकार जो है वो आवास योजना का लाभ देने जा रही है। फिर से अपडेट आया है कि अब तक की 33 लाख गरीब परिवारों ने आवेदन दे दिया है और उन्हें आवास योजना के तहत 3 लाख रुपए तक की धनराशि मिली है, जो उन्होंने हंसी और खुशी से अपना घर बनाया है। लेकिन ध्यान दीजिए उसका नियम क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो भी जानना उतना ही ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास रहने के लिए पक्के का मकान नहीं है, झोपड़ी में अगर आप रह रहे हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो ध्यान दीजिए आपको जमीन जथा से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है या फिर नहीं है। अगर आपके पास झोपड़ी का मकान है, रहने के लिए घर नहीं है, तो आप आवास योजना का लाभ बेझिझक ले सकती है, किसी भी परेशानी के अति के कारण, यानी कि बिना परेशानी के कारण, बिना कोई झिझक के कारण जो है दोस्तों वो आप आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। उसका आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस योजना के तहत किसानों को और गरीब परिवारों को, ध्यान दीजिए, इसमें 5
किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी कि 40 और 50 हज़ार रुपये की पहली किस्त होती है। तो इसका भी आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हम आपको स्क्रीन पर देने वाले हैं। सभी का जो है आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, सभी योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। उसके बाद दोस्तों बता दें पेंशन योजना। पेंशन योजना क्या है? जो कि 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को 500 रुपये से लेके 1000 से लेके 3000 रुपये तक दी जाती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि बता दें अभी तक बिहार की बात अगर करें तो बिहार में सिर्फ 500 रुपये दिए जाते हैं पेंशन योजना के तहत। उसके बाद हम आपको बता दें यूपी, एमपी, दिल्ली, इधर जो है दोस्तों 1000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 3000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो दोस्तों उनके घर में कितनी मंथली कितनी कमाई होती है, जो कि सरकार उस हिसाब से उन्हें पैसे। तो दोस्तों आपको 3000 रुपये तक नहीं जाना है, आपको 1000 तक जाना है। अगर आप हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से हैं या फिर दिल्ली तक से हैं तो आप 1000 रुपये की धनराशि, महिला एवं पुरुष दोनों को पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आप यंग महिला हैं, जवान महिला हैं, काम कर रहे खेती में, तो आप दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, ध्यान दीजिए, दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया है कि महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने का निर्णय किया है। तो अगर आप दिल्ली की महिला है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप मध्य प्रदेश की महिला है, ध्यान दीजिए, तो आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी, वहां पे भी महिलाओं को काफी मदद दिया गया है। 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की धनराशि जो है वो महिलाओं को प्रति माह देने का फैसला किया गया। वहीं पे आवास योजना के तहत भी महिलाओं को घर बनाने के लिए जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा मदद पहुंचाने में लगी हुई है। तो किसी भी राज्य से है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो सीएससी सेंटर से संपर्क कीजिए। हर एक राज्य में सीएससी सेंटर दिया जाता है, वहां से संपर्क कीजिए। परिश्रमी किसानों के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। महाराष्ट्र से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जारी की जाएगी। देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के खाते में डीबीटी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के समय पीएम किसान लाभार्थियों से किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में अब 6000 की जगह आने वाले हैं 10,000 रुपए की धनराशि। बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को 10,000 रुपए की धनराशि साल में क्यों देने वाली है? क्या किस्तों में बढ़ोतरी हो गई है या फिर किसानों को या फिर कोई गलत फहमी हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों को ट्वीट में हो की जानकारी फाइनली दे दी है, ऑफिशियल घोषणा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्तों में किसानों को बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि अब से किसानों को 2 महीने के अंतराल पे पीएम किसान योजना की किस्त आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर साल में कितने किस्तों में आने वाला है पैसा। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के खाते में आने वाले सालाना 10,000 रुपए की धनराशि किसानों को साल में अब से 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसे आने वाले। बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक वादा किया था। किसानों से एक वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो किसानों की किस्त में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उस साल तो नहीं हुआ। 2024 में पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन 2025 का बड़ा ऐलान हो गया है, ऑफिशियल घोषणा हो गया है किसानों को। 2025 से किसानों के बैंक खाते में 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसा आएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं किया, लेकिन किस्त जो है अभी से ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को इसी महीने में आने वाली, यानी कि 2025 किसानों के लिए काफी खास होगा। केंद्र सरकार, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार को भी कमर कसना होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से काफी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे, अहम जानकारी देंगे, जो कि किसानों के लिए साथ ही गरीब परिवारों के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड पे भी बढ़ोतरी हो गई है। काफी सारी योजना
योजना पे बढ़ोतरी हुआ है और चेंज भी हुआ है। तो पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार भी किसानों को पैसा जारी करेगी। यानी कि हमारी केंद्र सरकार अगर साल में 10,000 रुपए देती है तो केंद्र सरकार को भी अब देना ही होगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी सरकार बनानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक राज्य की राज्य सरकार ने भी किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम भी किसानों को, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मजबूत बनाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि 2025 जो है किसानों के लिए काफी खास और बेहतर होने वाला है। जैसे कि बता दें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर 10-10 हजार रुपए देती है सालाना, तो किसानों के खाते में 20,000 रुपए की धनराशि सालाना आ सकती है। आ नहीं सकती दोस्तों, आने वाली है, क्योंकि इस पे मोहर लग गया, हस्ताक्षर जो है वो हो गया है। किसानों को किस्त से लेकर हर एक चीज में बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों को, जिन किसानों को खेती करने में किसी भी रूप से सहायता नहीं दी जा रही है सरकारी, उन सभी किसानों को ढूंढ कर एक एक किसानों को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे सब कुछ चेंज हो गया है। पहले जैसा कोई किसान नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। आपको बता दें, आवास योजना के तहत पहली किस्त आना शुरू हो गया, तो फटाफट से आपको आवास योजना के तहत आवेदन भरना ही होगा। ध्यान दीजिए, आपकी जो हक की लड़ाई है वो आपको लड़ना ही होगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट आया है। किसानों को 20,000 रुपए साल में मिलेंगे, प्लस खेती करने के लिए अलग से 10,000 रुपए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो बताते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम खेती करते हैं तो जरूरी नहीं कि ये फसल हमारे लिए बेहतर ही होगा, निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये थोड़ा सस्पेंस में रहता है खेती। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा धूप ज्यादा पानी के कारण हमारा फसल बर्बाद भी हो जाता है। तो इसके तहत पहले ही सरकार जो है 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। लेकिन दोस्तों, आपको इन सभी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे आप ले सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों 10,000 ही नहीं बल्कि और भी कई सारी योजनाओं का भी किसानों को लाभ मिलेगा। जैसे कि बता दें, खेती करने से जुड़ी हर एक सामान, खाद के लिए हो, बीज के लिए हो, हर एक सामान पे, जैसा कि आपको बता दें, पहले किसानों को 5,000 रुपए मिल रहे थे। अब से 6 मंथ पहले किसानों को 5,000 रुपए खाद और बीज के लिए मिले, लेकिन उस पे बढ़ोतरी, बड़ा मोहर लगा। किसानों को अब 5,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए 2 किस्तों में किसानों को पैसा मिलेगा। या फिर 25-2500 रुपए मिले तो किसानों को 4 किस्तों में मिलेगा। हर महीने अंतराल पे, हर 2 महीने के अंतराल पे किसानों को 25-2500 रुपए मिलेगा, या फिर किसानों को 2 किस्त में या फिर 5-5 हजार रुपए करके मिलेगी। इसका बड़ा ऐलान हुआ है। अब किसानों को कोई भी समस्या नहीं होगी खेती करने में। बिल्कुल सही सुना, ध्यान दीजिए। लेकिन मेन पॉइंट की बात यह है कि क्या आप पीएम किसान योजना का लाभ लेने योग्य हैं या नहीं है, उसका क्राइटेरिया जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों, पैसा उठाना कोई भारी बात नहीं है। आपको, अगर आप सक्षम किसान है, योग्य किसान है, तो आपका पैसा कोई नहीं ले सकता। अगर आप किसान है तो आपका पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। आपको बताना चाहते हैं कि इसका क्राइटेरिया, इसका नियम का आपको पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से वही किसान लाभ ले सकता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान है। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहे, इस पे पूरा फोकस आपको करना होगा। आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। दोस्तों, ये योजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए अनाज है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। दोस्तों, ये योजना जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है। दोस्तों, हमें गरीब के बारे में सोचना चाहिए, जैसे हमारी भारत सरकार सोचती है। उनके लिए हमें सही योजना, सही जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है लाना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। आपके लिए हर तरह तरह का योजना और खोज जो है करते रहते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का लाभ दिया है। अगर आपके पास 1 एकड़ से जमीन लेकर 5 एकड़ तक जमीन है, 5 एकड़ से कम भूमि है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। ये नहीं दोस्तों कि 10 बीघा है, 15 बीघा, 25 बीघा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आपको नहीं मिलेगा। ये योजना जो है सिर्फ 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन वालों के लिए है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। सभी नियम का पालन करते हुए आपका भारतीय होना चाहिए। अगर आप खेती कर रहे हैं तभी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गया छोटा सा क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करना होगा। उसका नियम क्या है, दस्तावेज क्या है, सब जानकारी हम आपको इस स्क्रीन पर बताएंगे। और साथ ही आप कैसे आवेदन दे सकते हैं, या फिर सीएससी सेंटर से दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते हैं, ये भी जानकारी देंगे। और आप कैसे
दे सकते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे, कई सारे किसान कितने तरह के किसान होते हैं जो कि आवेदन देते हैं, उनका फील्ड हो जाता है, वो सही तरीके से हर काम करते हैं, फिर भी उनके खाते में पैसा नहीं आता है। तो ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले। पहले कटेरिया जान लेते, क्योंकि जानना हम हर वीडियो में किसानों को यही समझाते हैं कि पहले दोस्तों कटेरिया जानिए, नियम जानिए, दस्तावेज जानिए। अगर आप ऐसा पहले नहीं करते हैं तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो सिर्फ 20,000 की बात है, आगे भी प्रधानमंत्री हर महीने देने वाली, इसकी ऑफिशियल घोषणा होने वाली है, क्योंकि हर महीने 2,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। केंद्र सरकार इस पे मोहर लगाने वाली है। हर साल जो है किसानों को कुछ ना कुछ बड़ा तोहफा देती है हमारी भारत सरकार, और इस बार भी किसानों को बड़ा ही तोहफा देने जा रही है। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए 1 एकड़ तक जमीन होना, EKYC होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही समय पे आवेदन भरना। बिल्कुल सही सुना आपने, सही समय पे आवेदन भरना। अगर अभी तक आपने 19वीं इंस्टॉलमेंट का आवेदन नहीं भरा तो जल्दी कीजिए। ऐसा ना हो कि पैसा रिलीज हो जाए और आप बाद में उसका आवेदन भरते रहिए, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पैसा जो है वो रिलीज होना शुरू हो गया और अगले 10 से 15 दिन के अंदर में सभी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कीजिए। अगर आप आवेदन भर लिए हैं फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए, सिंपली सी बात है कि आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपने जो आवेदन दिया था तो क्या आपको रिसीविंग मिला था या नहीं मिला था, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि हर तरह से अगर आपका आवेदन सक्सेस होता है, मंजूरी दिया जाता है, तभी आपको रिसीविंग प्राप्त होता है। अगर आपका रिसीविंग प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, कहीं पे प्रॉब्लम है, अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। साथ ही बता दें, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, EKYC नंबर, उस फॉर्म में जो है आवेदन देने के दौरान सभी बातों का ध्यान रखें और सही से आवेदन भरे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है। और बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही सब है जिसके कारण किसानों का ना मोबाइल पे मैसेज आता है, ना अकाउंट पे पैसा आता है। देखिए, जैसे कि दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले मोबाइल पे मैसेज देते हैं और फिर अकाउंट में पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, सही तरीके से आपको आवेदन भरना होगा। और आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जल्द ही जुड़ जाए, क्योंकि इस पे बड़ा फायदा होने वाला है, जो कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से पहले जो थी 2019 से पहले कभी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ सरकारी, लेकिन अब जो है किसानों को बहुत ही लाभ होने वाला है। तो जल्दी कीजिए। और साथ में बताएंगे जिन किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है वो कौन कौन सी योजना का लाभ ले सकता है, जो कि गरीब है, लाभार्थी है, गरीब है, ना खाने के लिए ना पहनने के लिए। तो आपको बता दें, क्योंकि जो गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको राशन कार्ड दिया जा रहा है, फ्री में अनाज दिया जा रहा है, रहने के लिए घर दिया जा रहा है, ठीक है। बातों पर ध्यान दीजिए। ये सारी बातें जो है, ये सारी जानकारी दोस्तों हम आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको मदद मिल सके, आपको इन सभी जानकारी से जो है थोड़ा सा भी हेल्प मिल सके। ज़्यादा की तो हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिलता है तो हमें खुशी होगी। और आपको बता दें, आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ही मेरे मेहनत का फल होता है, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को पसंद थोड़ा भी आता है, थोड़ा सा भी आपको समझ आता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आगे आपको बता दें, जो पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाता, इसके लिए भी बता दें, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारी योजना है, जैसे कि राशन कार्ड हमने बताया, इस पे फ्री राशन ले सकते हैं। और भी कई सारे सामान का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ करने वाले हैं। अनाज, दाल और गेहूं के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ों का लाभ देने वाले हैं। उसके बाद बता दें, रहने के लिए अगर घर नहीं है तो आप घर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आवास योजना के तहत। ग्रामीण आवास योजना या फिर शहरी, या फिर आपको गांव में है जमीन नहीं, घर नहीं है, या फिर शहर में घर नहीं है, कहीं से भी हैं तो आप आवेदन करिए। आवेदन करेंगे तभी सारी बात जानेंगे। तो जल्द से जल्द आवास योजना के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बता दें, अगर आप पीएम किसान योजना से नहीं भी जुड़े और खेती करना चाहते हैं तो किसान क्रेडिट बनवा लीजिए, उस पर लोन उठा लीजिए। 2 लाख 3 लाख जो भी होता है, आराम से आप आंख बंद करके जो है लोन उठा लीजिए। और उसका नहीं चुका पाते हैं तो उसका आप माफ़ी भी आधा रकम करवा सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का जो रकम है वो माफ़ भी करवा सकते हैं। ये कोई पीएम ये किसान योजना के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी किसानों के लिए। पहले जो था यूपी के किसानों के लिए था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक किसानों के लिए जो है वो किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था छोटा सा क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद बता दें, अगर आपके घर में दोस्तों एक और जानकारी दे दें, अगर किसान क्रेडिट के माध्यम से अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आपको सही जानकारी सीएससी सेंटर। भाई और बहनों,
वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा और सुना भी कि एक रिमोट का बटन दबाकर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए हैं और बचे हुए किसानों को अगले 10 दिन के अंदर में पीएम किसान योजना की अगली किस्त की धनराशि जारी हो जाएगी। देख लीजिए प्यारे किसान साथियों, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि जारी करने जा रहे हैं। देखिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों को हाथ दिखाकर जो है वो नमस्कार कर रहे, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तरीका है जो किसानों को मोहित कर देते हैं। देखिए, रिमोट का जो बटन है वो उठा चुके हैं, रिमोट का बटन दबाने वाले और किसानों के खाते में 2,000 रुपए की एक और नई किस्त जारी करने वाले हैं और 10 बड़े ऐलान भी वो करने वाले हैं। क्या 10 बड़े ऐलान करने वाले, क्या 10 बड़े योजना का लाभ देने वाले किसानों को, पूरी जानकारी हम बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें तो एक लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22 या 25 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि किसानों को पैसा जो है वो मिलना शुरू हो गया है। अगले 24 और 25 तारीख तक सभी किसानों के, बचे हुए किसानों को भी पैसा जो है ये जारी हो जाएगा। परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि जारी करने जा रहे हैं और अलग से 4,000 रुपए की धनराशि और देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर, किसानों को 19वीं किस्त के साथ साथ और भी 4,000 रुपए की धनराशि एक और किस्त की मिलेगी। यानी कि आपको बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को खाद और बीज के लिए भी जो पैसे हैं वो ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि इसका क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को चलाए गए 5 साल हो गए और 5 साल से पीएम किसान योजना का लाभ जो है सभी किसान उठाते हैं। लेकिन बता दें, अगर आप नए किसान हैं और नहीं जानते हैं पीएम किसान योजना के बारे में, तो बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है दोस्तों जो कि केंद्र सरकार द्वारा साल में 6,000 रुपए अब तक मिल रहे हैं, लेकिन आगे इसको बढ़ा दिया गया है 10,000 रुपए और 5 किस्तों में मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि साल में अब से 5 किस्त में मिलेंगे, हर 2 महीने के अंतराल पे 10,000 रुपए की धनराशि। ठीक है, दूसरी जानकारी आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ अगर लेना चाहते हैं, नए किसान हैं, तो क्या करना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए ध्यान दीजिए, 1 एकड़ तक जमीन होना, भारतीय और पात्र किसान होना, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, ना इनकम टैक्स भरता हो। ध्यान रहे, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए EKYC करवा लीजिए। ध्यान दीजिए, पीएम किसान योजना का अगला क्राइटेरिया है EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही समय पे आवेदन भरना। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए। 19वीं किस्त के साथ साथ आप 20वीं किस्त का भी आवेदन भर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी क्षण पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त की भी धनराशि जारी कर देंगे, यानी कि इसी महीने में किसानों को 20वीं किस्त की भी धनराशि जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से साफ साफ बात करते हुए कहा, लाइव संबोधन में आके कहा और मीडिया रिपोर्ट की भी जानकारी है कि किसानों को 19वीं किस्त की धनराशि मिल गई और अलग से 4,000 रुपए मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी योजना है जिसके तहत किसानों को अलग से मिलेंगे और प्लस 20वीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज पार्ट 2 है। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री आज फिर संबोधन करेंगी। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज में देश के अन्नदाता यानी किसानों को क्या मिलने वाला है, इसकी घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, 20 लाख करोड़, ये ब्रेकिंग न्यूज। किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली इंस्टॉलमेंट जो अगली किस्त जो है वो किसानों के खाते में आना शुरू हो गया। यानी कि वित्त मंत्री ने भी किसानों को बड़ा बजट पेश कर दिया है। किसानों को सालाना जो है वो किस्त में भी बढ़ोतरी होगी और भी कई तरह से राहत प्रदान की जाएगी। इसके बाद हम आपको बता दें कि 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट, किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए आदि बहुत सारी ऐसी चीज है जिस पे छूट मिलेगा।